साथियों नमस्कार। आप लोगों ने सूचना सुन ली होगी कि यूजीसी को रद्द किया जा रहा है। जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका आपने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वीडियो देख लिया होगा। मैं ये वीडियो को थोड़ा लेट इसलिए बना रहा हूं कि मैं यूनिवर्सिटी से लेट आया था, देन उसके बाद मैं ये वीडियो में साथियों शूट कर रहा हूं। देखो यार, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि यूजीसी को कैंसिल या रद्द कर देना चाहिए। भाई बॉडी को बने हुए काफी 1956 में बॉडी बनी थी। अभी देखो सीधा सीधा एक चीज को ना बेसिक तरीके से समझते हैं, बहुत सरल तरीके से। अपन टेक्निकल चीजों में नहीं जाएंगे, जो सीधी सीधी बात है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या है कि अभी भारत देश में कई सारी बॉडीज हैं जो अलग अलग हायर एजुकेशन को कवर कर रही है। यूजीसी क्या होता है कि एक तो ग्रांट देने का काम करता है, कितना फंड जाना है, क्या जाना है, और हायर एजुकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल रखता है कि भाई कहां कहां क्या क्या चल रहा है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम जो एजुकेशन से जुड़ी हुई हमारी जो संस्थाएं हैं हम उनको एक कर देंगे ताकि हम उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ला सकें, देख सके भाई किस तरीके से काम हो रहा है। मैं इसका बहुत ज्यादा समर्थन व्यक्तिगत रूप से अभी नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि सरकार ने और भी जो बदलाव किए हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट निकल कर नहीं आया है। अगर मान लो हम यूजीसी को बंद कर देते हैं, कोई एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो सारे एजुकेशन सिस्टम पर नजर रखे। अभी आपने देखा होगा एनटीए का उदाहरण समझो आप। आपको पता है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो आपके एग्जाम लेती है, नेट वाली भी एग्जाम लेती है, वो सीयूटी वाली भी एग्जाम लेती है, नीट वाली भी एग्जाम लेती है, सब तरीके के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एनटीए लेता है। अब आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा गड़बड़ी एनटीए के एग्जाम में होती है। पेपर भी लीक हो रहे हैं, एग्जाम समय पर नहीं हो रही है, जल्दबाजी कर दी जाती है, कभी क्या कितनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, आप सभी को पता है ना इस चीज का। तो एक बॉडी, भारत देश बहुत बड़ा है, विस्तृत है, और अगर आप केवल एक बॉडी पर डिपेंड करोगे तो चीजें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में अगर पावर ज्यादा आ जाएगी तो आप सोचो फिर तानाशाही भी बढ़ेगी, कौन सुनेगा फिर हम। अभी तो क्या है कि हम अलग अलग 10 लोग हैं तो 10 लोगों को अपना अपना काम बांट रखा है। जब एक ही आदमी को 10 काम दे दिए जाएंगे तो किसी न किसी, आपको पता है कि लैग करेंगे चीजें, वो उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। तो मैं प्रथम दृष्टया ये कह सकता हूं कि ये उचित नहीं है। आप लोगों के क्या सुझाव हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। सब लोग बताओ कि क्या सुझाव है आप लोगों के, क्योंकि अगर इसको कैंसिल कर दे, कोई अभी ड्राफ्ट गया है, अभी मतलब पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी है, ऐसा बात नहीं है कि ऐसा हो ही गया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। नई शिक्षा नीति में ये किया कि भाई हम एमफिल को क्लोज बंद कर देंगे, तो एमफिल बंद कर दिया, राइट, इतने दिनों से चला रहा था। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जो नयापन लेकर आ रहे हैं, कुछ चीजें पुरानी बंद कर रहे हैं, अब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन अब ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि हम प्रोफेसर कैसे बनेंगे। भाई बॉडी भले ही कोई भी हो, सर्टिफिकेट आपको यूजीसी दे या कोई और बॉडी दे, सर्टिफिकेट्स आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर इतना ही बदलाव हो रहा है तो पता नहीं और क्या क्या बदलाव इस क्षेत्र में हो जाए। तो मेरा एक सलाह भी है, सुझाव भी है, मेरे जितने भी छोटे भाई बहन इस समय क्लास देख रहे हैं उन सबको, कि यार समय रहते इस एग्जाम को पास कर लो। देखो हर दिन एग्जाम जटिल होती जा रही है। जिस दिन मैंने जेआरएफ किया था उस दिन पेपर सरल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज पेपर कठिन है, लेकिन अगर आज आपने पास नहीं किया और 3 साल बाद में अगर कोई एग्जाम देगा, वो कहेगा कि आपका पेपर सरल था। एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की विघ्न पड़ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि आपको नौकरी मिले, बस सीधी सट बात ये है। इसलिए वो है ना, समय रहते हुए ही संभल जाओ, नौकरी ले लो भाई। इन खाली नेतागिरी में कुछ नहीं रखा। इसलिए समय रहते अपनी जॉब पकड़ लो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि नेट की एग्जाम बहुत छोटी एग्जाम है। इसको पास करके तुम प्रोफेसर लाइन में जाओ, पीएचडी करो, बहुत कुछ है करने को। यहां उलझे मत रहो।
आपको पता है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी और केवल 60,000 लोग पास हुए हैं। सोचो बाबा भाई साहब, इसमें मैं नेट जेआरएफ वालों की काउंटिंग कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा हूं। पीएचडी वाले अपने आप को पास मत समझना भाई। तो समय रहते अपनी पूंछ निकाल लो हाथी के नीचे से, बाद में समस्या आएगी। 100 बातों की एक बात है, एग्जाम पास कर लो, मेहनत कर लो जी तोड़कर। अपना प्रोफेसर पर हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता था मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ा लेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़वाए जाएं। अपना प्रोफेसर भी इसमें ऑफर भी चला रखा है हमने 2500 रुपए का, वो लाभ मिलेगा आपको उसका भी। तो ज्वाइन करो तुम क्लासेज और सोच लो कि यार इस बार एग्जाम को फोड़ना है, खत्म बात। ठीक है, यूजीसी का होगा वो देखा जाएगा। आप इस तरीके के रूमर्स पर ध्यान मत दो, बस आप तो चल जाओ, लग जाओ एग्जाम पास करने में। ठीक है, अपना प्रोफेसर डाउनलोड करो, ज्वाइन करो और सुनो, ऐसे वीडियो पर ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है।